नमस्कार साथियों, मैं अमिताभ कुमार श्रीवास्तव, संस्थापक अक्षत इंस्टीट्यूट वाराणसी, आपके लिए एक बार फिर से लेके आए हैं सिस्टमेटिक मैथ बाय अमिताभ सर। मित्रों, अभी तक आप लोगों ने वर्ग पूरा पढ़ लिया है, सभी वेराइटीज पढ़ ली हैं वर्ग की। अब हम लोग आगे चलेंगे स्क्वायर रूट, वर्गमूल पे। लेकिन वर्गमूल पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी देनी होगी हमें। और सबसे बड़ी बात यह है कि वर्गमूल हम पहले नॉर्मल मेथड से बताएंगे जो बचपन से पढ़ते आए हैं, उसके बाद ट्रिकी मेथड से बढ़ाएंगे जो अलग रहेगा उससे। लेकिन इसलिए कि किसी को अगर भूला हुआ है तो याद आ जाए, तो एक बार नॉर्मल से फिर उसके बाद ट्रिकी मेथड। और बहुत देर का अगर हम वीडियो बना देंगे तो आप देख पाएंगे नहीं, निश्चित है कि नहीं देखेंगे। तो इसीलिए हम छोटा छोटा वीडियो बना बना के डाल रहे हैं आप उसका, लेकिन हर भाग देखिए। तो आज हम लोग चल रहे हैं वर्गमूल में। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर, अगर आप किसी बच्चे से गिनती पूछेंगे तो क्या बताएगा वो? तुरंत बच्चा कहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 100 तक गिनती सुना देगा आपको, लेकिन जीरो नहीं बोलेगा उसमें। तो ये आप जान लीजिए, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, जिन संख्याओं से गिनती का काम किया जाता है, जिन संख्याओं से गिनती का काम किया जाता है उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 100 200 400 1000 10,000 लाख करोड़ इनफाइनाइट तक। तो जिन संख्याओं से गिनती का काम किया जाता है उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। यानी नेचुरल नंबर को आप समझ गए क्या है? 1 2 3 4, फिर से एक बार देख लीजिए, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। यानी एक बार फिर से आप जान लीजिए, जिन संख्याओं से गिनती का काम किया जाता है उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है और सबसे बड़ी की हम कल्पना नहीं कर सकते, बियॉन्ड इमेजिनेशन। इतनी बात समझ में आ रही है? अब आगे हम लोग चलेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, पूर्ण वर्ग संख्या, यानी एक ऐसी संख्या जो किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग हो, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। फिर से ध्यान से सुनिए, एक ऐसी संख्या जो किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग कहलाती हो, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। जैसे 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या, क्यों? क्योंकि यह प्राकृतिक संख्या 6 का वर्ग है। 49 एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि यह प्राकृतिक संख्या 7 का वर्ग है। 64 एक पूर्ण वर्ग संख्या है जो कि प्राकृतिक संख्या 8 का वर्ग है। अगर आपसे कोई कहे कि 50, तो 50 का पूर्ण वर्ग नहीं कहलाएगा क्योंकि इसका जो वर्गमूल आएगा 7 पॉइंट समथिंग आएगा, जो भी आएगा। आपको एक उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं। तो मतलब ऐसी संख्या जो किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग हो, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। और आज हम लोग चलेंगे, जो डिस्कशन करेंगे वर्गमूल पे, केवल पूर्ण वर्ग संख्याओं पे ही करेंगे। एग्जाम में अगर किसी में रेलवे ग्रुप डी वगैरह या बैंकिंग में पूछा जाता है तो हमेशा ज्यादातर 99% पूर्ण वर्ग संख्या ही देकर पूछा जाता है। तो केवल पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल कैसे निकालें हम ये देखेंगे, लेकिन सामान्य मेथड से पहले। ठीक, देखते हैं वर्गमूल निकालने की बेसिक विधि। इसके लिए आप ये तो दिमाग में रख ही लीजिए,
हम वर्गमूल के बारे में एक बार बता भी दे रहे हैं। 4 का वर्ग 16 है, लेकिन 16 का वर्गमूल 4 है। 53 का वर्ग 2809 है, लेकिन 2809 का वर्गमूल 53 है। यानी किसी भी संख्या का वर्गमूल, किसी भी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसमें अगर हमें उसी संख्या से गुणा कर दी जाए तो हमें दी गई संख्या प्राप्त हो जाए। जैसे आपको एक उदाहरण ले रहे हैं, 5041 का वर्गमूल 71 है। यानी 71 में अगर हम 71 में अगर हम 71 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 5041 मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। 2809 का वर्गमूल 53 है, यानी 53 में हम 53 का गुणा कर दें तो हमें 2809 मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वर्गमूल का बेसिक रूल देख लीजिए। जैसे हमें वर्गमूल निकालना है 7744, 77 से 44 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम किनारे से 2-2 अंकों का जोड़ा बनाते हैं, जो एकदम प्रारंभिक रूल है। यहाँ पे हम 2-2 अंकों का जोड़ा बना लिए हैं। हमको क्या दिखाई दे रहा है शुरू में? 77। तो हमको संख्या इसी में से लेनी है। एक ऐसी संख्या लेनी है कि दोनों संख्याओं को गुणा करने पे या तो 77 आ जाए और या तो 77 से जस्ट कम आए, उससे ठीक नीचे आए। यानी कि अगर हम 8-8 ले लें तो हमारा काम बन जाएगा। यानी 8 को यहां लिखिए, 8 को यहां लिख दिए 64। इतनी बात समझ में आ रही है। अब इसमें 77 में से 64 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। ये आ गया 13। ये फर्स्ट स्टेप है, प्रथम चरण। फिर ये दोनों 44 को उतार देंगे। ये हो गया आपका द्वितीय चरण। अब जो यहां वही यहां भी, जो यहां है, जो यहां एक तरीके से आप समझ भी लीजिए, जो यहां रहेगा वही यहां भी रहेगा। और इसी को नीचे भी लिखना है। इन दोनों को जोड़ दिया, आ गया 16। अब हमें किनारे आपको क्या दिख रहा है? किनारे आपको क्या दिख रहा है? 1344 में किनारे दिख रहा है 4। जब वहां 4 है तो यहां 2 या 8 ही रखाएगा। अगर हम 2 रखेंगे, सपोज कीजिए 2 रख दिए, तो 162 में 2 का गुणा करने पे क्या 1344 मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं मिलेगा। तो हम 8 ही लेंगे। यानी यहां पे हमने ले लिया कितना? 8। अब यहां 8 तो यहां भी 8। इन दोनों का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा निश्चित ही 1344। ये काट दिए, 0 आ गया। 8 यहां, 8 यहां, 8 यहां भी रख दिए। ये आ गया 176। अब इसी का ये ठीक आधा ही संख्या रहेगी। इसका मतलब वर्गमूल आपका सही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। और अभी बता रहे हैं इसी में फिर से हम लोग वर्गमूल निकालना देखते हैं अभी, लेकिन सामान्य मेथड से। ठीक है, देखते हैं। जैसे हम निकाले 5041 का, ये एक पूर्ण वर्ग है। इसका वर्गमूल कितने अंकों में होगा? 2 अंक में। दूसरे चरण में निश्चित कटेगा, उसके लास्ट चरण में वही सब नियम जो आपको लिखवाया वही लागू होगा। तो किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए किनारे से 2-2 अंकों का जोड़ा बनाते हैं। जो यहां वही यहां, 7 7 49। सब्सट्रैक्ट कर दिए, घटा दिए। 50 में से 49 गया 1 और ये उतार दिए। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप। और ये सेकंड स्टेप। 7 यहां लिखे, 7 यहां लिखे, 7 यहां भी लिख दिए, 14। अब यहां 1 रहने पे हम जैसे बताते थे कि किसी भी संख्या के अंत में यानी इकाई के स्थान पर 1 आने पर उसके वर्गमूल में इकाई के स्थान पर 1 या 9 ही आता है। वही नियम यहां भी लगेगा। यहां देखिए आपकी 1 आया है तो यहां 1 या 9 ही रखाएगा। अगर हम यहां 1 रख देंगे तो तुरंत ही कट जाएगा। 9 पे कोई सवाल ही नहीं उठता कि इतना है। तो इसलिए हम आराम से देख लिए, क्या यहां रख दिए 1। अब यहां भी रखिए 141 में 1 का गुणा किया 141, कट गया 1 यहां, 1 यहां, 1 यहां, आ गया 142। इसका ठीक आधा ये है। बात समझ में आ रही है इतनी?
अभी और उदाहरण ले रहे हैं, पहले नॉर्मल ढंग से आपको बता दें। ठीक, और उदाहरण लेते हैं, जैसे हमें देखना है 2809। 2800 2809 दो का जोड़ा बनाएंगे। जो यहां वही यहां क्या रखाएगा? 5 25। फर्स्ट स्टेप है, इसीलिए हमने इसको लिख दिया FS। 300 घटा दिए, सब्सट्रैक्ट कर दिए, ये दोनों अंक उतार दिए। अब ये 5 यहां, 5 यहां, 5 यहां पे भी, यानी आ गया कितना यहां? 10 और 9 किसी भी संख्या के अंत में, यानी इकाई के स्थान पे 9 रहने पर उसके वर्गमूल में इकाई के स्थान पे 3 या 7 आता था। ऐसा नियम जो लिखवाए थे वही यहाँ लागू होगा। यहाँ क्योंकि दूसरे चरण में वही नियम लागू होगा। एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए, जिस संख्या का वर्गमूल जितने अंकों में होगा वह उतने चरण में कटेगा, उसके अंतिम चरण में वही सब बातें लागू होंगी। यहाँ 9 आ गया तो 3 या 7 आता है। 7 अगर आप रख देते हैं तो क्रॉस कर जाएगा, 3 रखेंगे तो आराम से यहाँ मिल जाएगा 309। यहां हमने 3 रखा, 106, इसी का ठीक आधा। बात समझ में आ रही है? अब हम लोग एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे हमें निकालना है 484 का। 484 3 अंकों की संख्या, वर्गमूल जाहिर सी बात है 2 अंक दूसरे चरण में ही कटेगा ही कटेगा। अगर प्राकृतिक संख्या का वर्ग होगा तो 2 का जोड़ा बनाए, यह लिख दिया। 2 यहां, 2 यहां, इतनी बात समझ में आ रही होगी। 4 कट गया, सब्सट्रैक्ट कर दिए तो आ गया क्या? यहां 0 आ गया। ये दोनों डिजिट को उतार लिए। 2 यहां, 2 यहां, तो 2 यहां भी। अब यहां इकाई के स्थान पे 4 रहने पर वर्गमूल में इकाई के स्थान पे 2 या 8 ही रहता था। याद आ रहा है आपको? ये देखिए 4 है तो यहां 2, 8 रखेंगे तो बहुत ज्यादा चला जाएगा, 2 रखेंगे। इसका ठीक आधा। इतनी बात समझ में आ रही है? अभी और उदाहरण देखते हैं। इसका वर्गमूल, तो किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए किनारे से 2-2 अंकों का जोड़ा बनाते हैं। हमने 2-2 अंकों का जोड़ा बना लिया। यहां नहीं बनना तो एक ही संख्या के ऊपर लाइन खींच देंगे। अब आप ये बताइए कितने अंकों की संख्या है? 5 अंकों की संख्या, इसका वर्गमूल कितने अंक में होगा? यानी 5 में 1 जोड़े 6, उसमें 2 से भाग दिए, 3 अंक में इसका वर्गमूल होगा। और तीसरे चरण में कंफर्म है कटेगा, और इसके तीसरे चरण में वही नियम लागू होगा। बैठा लीजिए आप, ठीक है? पहले हम देखें, इसी में से रखे। अरे हमें 1 तो तुरंत मिल जा रहा है, 1 सब्सट्रैक्ट कर दिए 0, फर्स्ट स्टेप। यहां 1, यहां 1, यहां 1, 2 हो गया। फिर उतारे क्या? अब अगर हम 2 के आगे, यहां नियम नहीं लगेगा 2 या 8 का। ये कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा कि यहां 4 है तो यहां 2 या 8 ही रखाएगा, ये दिमाग में मत रखिएगा। उसके तीसरे चरण में वो नियम लागू होगा। उसके तीसरे चरण में वो नियम लागू होगा। अगर 8 अंक की संख्या का वर्गमूल है, निकालना है, तो चौथे स्टेप में वो नियम लागू होगा। अभी नहीं होगा, ऐसा दिमाग में मत रखिएगा। एक बात समझ लीजिए अच्छी तरीके से। अब यहाँ 14 आ रहा है, अगर हम यहाँ 1 भी रख दे रहे तो 21 इससे क्रॉस कर जाएगा, तो हम यहाँ 0 रख रहे हैं। 0
यहां भी 0। इस सेकंड स्टेप SS, अब उतार लिए, फिर 0 यहां, 0 यहां, तो 0 यहां भी हो गया। अब देखिए आपका थर्ड 5 अंक की संख्या है, वर्गमूल 3 अंक में कटेगा। तीसरे चरण में तीसरे चरण में कौन सा नियम लागू होगा? जो लिखवाए थे, यानी 9 रहने पे 3 या 7। अगर यहाँ 3 रखेंगे तो सामान्य बुद्धि से भी समझ में आ रहा है कि नहीं होगा। 7 रखेंगे तो एकदम कन्फर्म है कि 1449 ये इसका वो हो जाएगा। 7 यहाँ रखे, 7 यहाँ रखे, 7 यहाँ रख दिए, 214 इसका ठीक आधा ये हो गया। बात समझ में आ रही है? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।